जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय रेलवे पर। दोस्तों, भारत की रेल, कभी इसे कहते थे देश की धड़कन, पर आज ये धड़कन कहीं थम सी गई है, कहीं कमजोर पड़ गई है। सोचिए, हर दिन 2.3 करोड़ से ज्यादा लोग इस रेल का इस्तेमाल करते हैं। पूरा एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितना लोग हर रोज इसमें सफर करते हैं। स्टेशन पर जाइए, आप जो देखेंगे वो दिल दहलाने वाला है। लोग खिड़कियों से झूल रहे हैं, डिब्बों में इतनी भीड़ की सांस लेना भी मुश्किल है। छोटे बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग लड़खड़ा रहे हैं, महिलाएं बच्चों को गले में लिए संघर्ष कर रही हैं। रेल मंत्रालय कहता है जनता की सुविधा हमारी प्राथमिकता है, पर असल में ट्रेन चलती है डर और संघर्ष की पटरियों पर। हर यात्रा शुरू होती है एक सवाल के साथ, क्या आज मैं सुरक्षित पहुंच पाऊंगा? क्या मेरे हाथ में जो बच्चा है वो सुरक्षित है? लोकल ट्रेन, जनरल कोच, स्लीपर, सब में एक ही जंग है कि किसी तरह एक सीट मिल जाए। रात 11 बजे प्लेटफॉर्म देखिए, लोग लाइन में खड़े हैं, हाथ में बैग और पूरे परिवार की थकान उनके कंधों पर होती है। IRCTC ऐप बार बार क्रैश होती है, बार बार उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट 250 से ज्यादा होती है। आपके हाथ कपकपा रहे हैं, माँ थक चुकी है, बच्चे रो रहे हैं। दोस्तों, 2 जून 2023 तो आप सबको याद होगा। बालासोर ओडिशा कोरामंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर, 296 यात्रियों की मौत हुई थी उस हादसे में। 176 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फेलियर बताया गया उसे। सवाल उठता है, क्या केवल प्रचार के लिए नई ट्रेनें चलाई जाती हैं? क्या रेल सुरक्षा और यात्री सुविधा पहले है या फोटोशॉप और हरी झंडी? क्या जनता की पीड़ा को सुनने वाला है कोई इस देश में? दोस्तों, दिवाली का समय है, खुशियों का त्योहार है और रेलवे की बड़ी घोषणा 12,000 स्पेशल ट्रेनें। टीवी पर मंत्री हाथ हिला रहे हैं, मुस्कान के साथ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जनता के हाथ में बचा है केवल थकान, चिंता और आशा। सुबह 5 बजे स्टेशन पहुंचिए। सोचिए, आप अपनी पसंद की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। लोग धक्का मुक्की में खड़े हैं, हाथ में बैग, बच्चे गले में लटकाए हुए, और हर कोई सोच रहा है कि आज सफर होगा या नहीं, आज मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। IRCTC वेबसाइट खोलिए, लॉगिन कीजिए, 3 घंटे रिफ्रेश, बार बार नेटवर्क फेल, वेटिंग लिस्ट 250 प्लस। आपका बच्चा रो रहा है, आपकी माँ थक चुकी है और आप हाथ में पकड़े बैग के साथ लाइन में खड़े हैं। रेल मंत्रालय कहता है डिजिटल रेल बेहतर सेवा है, पर हकीकत में यह केवल अधूरी सुविधा और प्रचार का मेल है। 12,000 स्पेशल ट्रेनें भीड़ को कम नहीं कर सकती जब प्लेटफॉर्म और डिब्बे पहले से ही तंग हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होती हैं, वीडियो वायरल होती हैं, लोग अपने बच्चों को गले में लटकाए, पसीने और धक्का मुक्की के बीच मुस्कान बनाए हुए। यह सिर्फ भीड़ नहीं, यह जनता की सेवा की परीक्षा है। IRCTC 2025 लगभग 65% यात्री वेटिंग लिस्ट में फंसते हैं। क्या 12,000 ट्रेनें भीड़ को सच में कम कर सकती हैं? क्या जनता की सुरक्षा केवल आंकड़ों में है? क्या डिजिटल रेल व्यवस्था सिर्फ दिखावा है? दोस्तों, रेल हादसा, ये शब्द सुनते ही दिल थम सा जाता है। बालासोर ओडिशा 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर, 296 यात्रियों की मौत और 176 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सोचिए, इन यात्रियों के हाथ अपने परिवार को पकड़ के रेल में चढ़े थे और एक पल में सब कुछ टूट गया, बिखर गया। रेल मंत्रालय की रिपोर्ट में पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फेल हुई थी, इंजन अपने सही पथ से भटक गया और लूप लाइन में प्रवेश कर गया। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे थे। कई यात्रियों के हाथ, बच्चों के हाथ, बुजुर्गों के हाथ सिर्फ पकड़ के बचाए गए और कई हाथ खाली रह गए। अब सोचिए, दिवाली का समय, 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, फिर भी प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम नहीं हुई। लोग धक्का मुक्की में खड़े हैं, हाथ में बैग, बच्चे गले में, बुजुर्ग थके हुए। ट्रेन देर से आती है, स्टेशनों पर घंटों रुकती है, कभी पटरियां खराब, कभी सिग्नल फेल, जनता के हाथ थकते हैं, पसीना छूटता है, लेकिन उनकी आवाज केवल सोशल मीडिया पर गूंजती है। एक यात्री ने लिखा, हम हाथ में बैग और बच्चों के हाथ पकड़कर घंटों खड़े हैं, ट्रेन आए या ना आए पता नहीं।
लेकिन आईआरसीटीसी की वेबसाइट कह रही है बुकिंग सफल। यह सेवा नहीं, यह जनता की परीक्षा है। रेल मंत्री कहते हैं सभी उपाय किए गए हैं, जनता की सेवा प्राथमिकता है, पर वास्तविकता में जनता के हाथों में विश्वास और उम्मीद ही बची है। कोच, प्लेटफॉर्म, ट्रेन सब नई दिखती हैं, लेकिन भीड़, धक्का मुक्की और देरी वैसी की वैसी रहती है। ये विरोधाभास जनता को समझ आता है, महसूस होता है और सोशल मीडिया पर साझा भी होता है। क्या 12,000 स्पेशल ट्रेनें और प्रचार वीडियो जनता के हाथ में पकड़ और सुरक्षा को वापस ला सकते हैं? क्या रेल मंत्रालय के हाथ में सिर्फ प्रचार के उपकरण हैं या असली साधन भी? क्या हादसों और भीड़ की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है या केवल आंकड़ों पर सुधार किया जा रहा है? दोस्तों, दिवाली की रौनक खत्म हुई, झंडी और प्रचार के फोटो अब भी पुरानी तस्वीरों में बदल गए, लेकिन प्लेटफॉर्म पर वही भीड़, वही धक्का मुक्की, वही हाथ पकड़े लोग सफर के बीच थकान और चिंता का सामना कर रहे हैं। जनता ने देखा 12,000 स्पेशल ट्रेनें केवल संकल्प और प्रचार का हिस्सा थी। डिब्बों की संख्या बढ़ी, कोच नए लगे, लेकिन भीड़ और देरी वही रही। हाथ में पकड़े सामान, बच्चों के हाथ, बुजुर्गों के हाथ, यह सब अब भी उनके संघर्ष की निशानी है। आईआरसीटीसी ऐप में अब भी वेटिंग लिस्ट लंबी है। ब्लैक मार्केट में टिकटों की कीमत अभी भी ऊंची है, जिससे गरीब जनता के हाथ में टिकट कम और कीमत ज्यादा लगती है। रेल मंत्रालय ने सुधार के प्रयास किए, नए कोच, प्लेटफॉर्म विस्तार, डिजिटल रिफंड सिस्टम, लेकिन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के असली उपाय अभी अधूरे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं नई ट्रेनें आई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर इंतजार, धक्का मुक्की और थकान वैसी ही रही। हमारे हाथ में केवल भरोसा बचा है कि अगली बार बेहतर होगा। यह केवल पोस्ट नहीं, यह जनता की आवाज है, दर्द है और उम्मीद है। इस पर रेल मंत्री का बयान आया कि सभी उपाय किए गए, जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है, पर वास्तविकता में जनता के हाथ केवल भरोसा और संघर्ष बचा है। हरी झंडी, फोटो आप, वंदे भारत सब दिखते हैं, लेकिन असली ट्रेन, कोच, प्लेटफॉर्म, जनता का संघर्ष वही पुराना। रेल मंत्रालय और सरकार जनता की सेवा को प्राथमिकता देते हैं या सिर्फ प्रचार और आंकड़ों में भरोसा करते हैं? क्या हाथों में पकड़ी उम्मीद, पसीना, संघर्ष ही जनता की असली रेल सेवा है? क्या अगली दिवाली तक सुधार होंगे या जनता वही पुराने हाथ पकड़ती हुई राहें अपनाएगी? प्रचार और हकीकत में बड़ा फर्क है। जनता के हाथ केवल भरोसा और संघर्ष बचा है। डिजिटल रेल और नई ट्रेनें सिर्फ आंकड़ों और प्रचार के लिए हैं। रेल हादसे, भीड़ और देरी की समस्या अभी भी गंभीर है। यह वीडियो केवल रिपोर्ट नहीं, यह जनता की आवाज और चेतावनी है। दोस्तों, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री लगता है कि जैसे ये प्रचार के लिए ही अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रुखसत करते हैं। हालांकि इस देश को सबसे बड़ी जरूरत है अच्छी ट्रेनों की, अच्छी सुविधा की, साफ सफाई की। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर जाए। धन्यवाद। जय हिंद।